अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम बेशक हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज हमारा सबक नंबर 6 है और नबूवत का 5वां साल जो रह गया था थोड़ा सा उसको हम दोबारा डिस्कस करेंगे। इस सबक के भी 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम पढ़ेंगे कि जुल्म सितम जो था वो उरूज पर पहुंच गया। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हिजरत हबशा का हुक्म दिया और नंबर 3 कुरैश नाकाम लौटे। अब जुल्म सितम था, कैसा अरूज था उसका। नबूवत के चौथे साल जुल्म सितम शुरू हुआ और तकरीबन हर सहाबी पर जुल्म किया गया। जुल्म सितम का ये सिलसिला हफ्तों महीनों ही नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा चलता रहा। जो सहाबा गरीब या गुलाम थे उन पर तो जुल्म की हद कर दी गई, जैसे बिलाल, सुहेब, खुबाब, यासिर, सुमैया, अमार रदी अल्लाह अन्हुम वगैरह। किसी को बांध कर मारा गया तो किसी की काबे के सहन में पिटाई की गई, किसी को चटाई में लपेट कर मारा गया, किसी को तपती धूप में रस्सी बांध कर घसीटा जाता, किसी को जमीन पर लेटा कर सीने पर पत्थर रख दिया जाता और किसी को मार मार कर शहीद कर दिया गया। अब इन सारी बातों से हमें जो सबक मिलता है वो ये है कि शदीद जुल्म सितम के बावजूद सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम हक पर डटे रहे। इसमें हर ईमान वाले के लिए एक अहम सबक है। और दूसरी बात ये कि आजमाइशों से हिफाजत की दुआ करते रहने हैं और अगर आजमाइशें आ जाएं तो इस्तकामत मांगनी है अल्लाह ताला से। फिर हिजरत हबशा के बारे में हमने बात की शुरू में, वो कब हुई। हबशा का बादशाह नजाशी ईसाई था और इंसाफ पसंद शख्स था। अहले मक्का के जुल्म से बचने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हबशा की तरफ हिजरत की इजाजत दी। नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में तकरीबन 11 मर्दों और 5 औरतों ने पहली हिजरत की। ये लोग 2 तिजारती कश्तियों में सवार होकर हबशा चले गए। कुरैश ने इनका पीछा किया लेकिन वो नामुराद लौटे। 2 माह बाद इन्हें यानी मुसलमानों को खबर मिली कि अहले मक्का ईमान ला चुके हैं। खुशी में वो वापस आ गए और मजीद सख्त हालात का सामना किया, इसलिए कि ये खबर गलत थी। मक्का में जब जुल्म इंतहा पर पहुंच गया तो सन 6 नबवी के शुरू में तकरीबन 100 सहाबा ने हबशा की तरफ दूसरी हिजरत की। अहले मक्का ने इनको रोकने की कोशिश की लेकिन फिर वो नाकाम रहे। अब इस हिजरत से क्या सबक मिलता है कि सहाबा कराम ने दीन की खातिर कई कुर्बानियां दी थी। और दूसरी बात यह कि किसी भी खबर पर अमल करने से पहले उसकी तहकीक जरूर करनी है। फिर नंबर 3 ये कि जुल्म से बचने के लिए अपने दीन पर अमल करते हुए हर अच्छे इंसान से मदद ली जा सकती है। अब जब हिजरत हबशा की बात की जाए तो मुसलमानों की हबशा की जानिब हिजरत से कुरैश काफी परेशान थे। उन्होंने शाह हबशा के लिए तोहफे देकर अपने नुमाइंदे को भेजा। नुमाइंदा शाह हबशा से मिला और कहा, इन मुसलमानों ने अपने बाप दादा का दीन छोड़कर नया दीन इख्तियार कर लिया है, इन्हें वापस कर दिया जाए। मुसलमानों से बादशाह ने सवाल किया तो हजरत जाफर रदियल्लाहु अन्हु ने बादशाह के सामने इस्लाम की बेहतरीन तर्जुमानी की। बादशाह बहुत मुतासिर हुआ और कुरैश मक्का के नुमाइंदों को वापस भेज दिया। अब इन चीजों से हमें क्या सबक मिलता है कि हक का इजहार और ऐलान करने में कभी भी किसी भी सूरत डरना नहीं है। और जब हमने किसी के सवालों का जवाब देना है तो वो सोच के हिकमत के साथ जवाब तैयार करना है। और जो लोग हक को जानते हैं वो कभी भी हक का साथ देने में पीछे नहीं हटेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरान मजीद का जिंदा नमूना थी और आपकी बातें कुरान की शरह थी।
یہ کتنی عجیب بات ہوگی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاموں کے بارے میں تو سنیں، لیکن آپ نے جو صحابہ اور عام لوگوں کو نصیحتیں کی ان سے غافل رہیں۔ اس لیے روزانہ ضرور 2 منٹ 3 منٹ کا وقت نکال کر ایک حدیث کو غور سے سنیں، سمجھیں اور پڑھنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، ایک دائی کی حیثیت سے، ایک جو ہے وہ گھر میں رہنے والے شخص کی، ایک خاوند کی حیثیت سے، ہر وہ رشتہ جو ہم اپنی زندگی میں نبھاتے ہیں وہ رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین طریقے سے نبھایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم ان چیزوں کو اپنے عمل میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمارے آنے والی نسلوں اور تمام امت محمدیہ کا آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔